गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बेटा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। डाइजेशन ऑफ फैट्स देखिए, डाइजेशन ऑफ फैट्स की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे फैट के बारे में कि जो पोर्शन जो फैट्स का होता है फूड के अंदर वो किस तरीके से जो है डाइजेस्ट होता है। देखिए बेटा, entire fat portion of the diet consists of triglycerides। कहता है जितना भी जो फैट का पोर्शन होता है डाइट के अंदर वो ट्राइग्लिसराइड से बना हुआ होता है। ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब होता है बेटा न्यूट्रल फैट, हम इसको बोल सकते हैं न्यूट्रल फैट। ट्राइग्लिसराइड या न्यूट्रल फैट जो है, ट्राइग्लिसराइड्स आर मेड अप ऑफ थ्री फैटी एसिड्स, आर मेड अप ऑफ थ्री फैटी एसिड्स या थ्री फैटी एसिड मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड ए सिंगल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ट्राइग्लिसराइड जो बेटा जो होता है वो तीन फैटी एसिड मॉलिक्यूल और जिसमें सिंगल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो है इनसे बना हुआ होता है। और इनफैक्ट ग्लिसराइड इज एन एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल कंपाउंड विद एन एसिड। ग्लिसराइड क्या होता है एक्चुअली, एक एस्टर होता है ग्लिसरॉल कंपाउंड का जिसमें एक एसिड भी प्रेजेंट रहता है। देयर आर प्रेजेंट मोनो, डाई एंड ट्राइग्लिसराइड्स, और तीन जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा लाइपेजेस आर हमने पहले पढ़ा था फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। लाइपेजेस आर फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो कि सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। लाइपेजेस जो हैं वो बेटा फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि सोल्यूबल रहते हैं वाटर के अंदर, बट दे आर नॉट सोल्यूबल इन फैट एंड ऑयल। बट दे आर not soluble in fats and oil। However, fat and oils are insoluble in water। जबकि फैट और ऑयल जो है, लाइपेज जो है फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है जो कि सोल्यूबल रहता है वाटर के अंदर, लेकिन इनसोल्यूबल रहता है फैट एंड ऑयल के अंदर। जबकि अगर हम बात करें तो फैट और ऑयल जो है वो इनसोल्यूबल किसके अंदर होते हैं, वाटर के अंदर। अब बेटा बात करते हैं ओरल कैविटी से स्टार्ट। तो सलाइवा कंटेन्स नो लाइपेज। सलाइवा के अंदर जो है कोई लाइपेज या लाइपेज एंजाइम, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है प्रेजेंट नहीं रहता। द स्टोमक आल्सो लैक एनी फैट इमल्सिफाइंग एजेंट। स्टमक की बात करें तो स्टमक के अंदर भी बेटा आल्सो लैक एनी फैट इमल्सिफाइंग एजेंट। स्टमक के अंदर भी बेटा कोई फैट इमल्सिफाइंग एजेंट जो है प्रेजेंट नहीं रहता। फैट इमल्सिफिकेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो है लार्ज फैट पार्टिकल्स का जो है ब्रेकडाउन होना इनटू स्मॉलर वंस क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन। However, the gastric juice contains small amount of gastric lipase। सलाइवा के अंदर जो है लाइपेज नहीं रहता, स्टमक के अंदर भी कोई इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं रहता, फैट इमल्सिफाइंग एजेंट। However, gastric juice contain small amount of गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो है स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज जो है प्रेजेंट रहता है, जो कि फैट को कन्वर्ट कर देता है मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड के अंदर।
फैट जो है बेटा लार्जली डिपॉजिटेड रहता है, फैट इज लार्जली डिपॉजिटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट जो है लार्जली डिपॉजिट रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और बाइल साल्ट जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉलर वंस के अंदर, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। बाइल साल्ट जो है बेटा वो ब्रेक डाउन कर देता है फैट ड्रॉपलेट्स को इनटू स्मॉल वंस, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। लाइपेज जो है प्रेजेंट रहता है पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस के अंदर। लाइपेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन pancreatic and intestinal juice। पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है एज ए प्रिंसिपल काम करता है, प्रिंसिपल एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। पैंक्रियाज के अंदर जो पैंक्रियाटिक जो बेटा लाइपेज जो होता है वो एज ए प्रिंसिपल एंजाइम काम करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। और जो है एडिशनल में हम बता सकते हैं इंटेस्टाइनल जूस जो है, या इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो इंटेस्टाइनल लाइपेज जो रहेगा वो भी डाइजेशन ऑफ फैट के लिए हेल्पफुल होता है। पैंक्रियाटिक लाइपेज करता क्या है, पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट एज प्रिंसिपल एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ फैट, और इसके साथ साथ हेल्प कौन करता है, इंटेस्टाइनल लाइपेज फॉर डाइजेशन ऑफ फैट, साथ साथ हेल्प करता है इंटेस्टाइनल लाइपेज। इसके बाद हम बताएंगे पैंक्रियाटिक लाइपेज करता क्या है। पैंक्रियाटिक लाइपेज कन्वर्ट इमल्सिफाइड फैट को किस में कन्वर्ट कर देता है, पहले डाइग्लिसराइड के अंदर, डाइग्लिसराइड, और इसके बाद जो है इसको मोनोग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है बेटा, मोनोग्लिसराइड। और इसके साथ साथ जो है फैटी एसिड जो है रिलीज करता हुआ जाता है एट ईच स्टेप। इंटेस्टाइनल जूस भी बेटा कन्वर्ट करता है फैट को मोनोग्लिसराइड। पैंक्रियाटिक लाइपेज का हमने बता दिया। इंटेस्टाइनल लाइपेज की बात करें तो इंटेस्टाइनल लाइपेज कन्वर्ट्स रिमेनिंग फैट इनटू जो बचा हुआ फैट जो होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा इंटेस्टाइनल लाइपेज, मोनोग्लिसराइड, and release a fatty acid at each step, और हर एक स्टेप पे जो है फैटी एसिड रिलीज करता हुआ चला जाएगा। फाइनली ऑल फैट आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड मोनोग्लिसराइड्स। तो फाइनली हमें यहाँ पता क्या चल गया है कि जो जितना भी फैट जो था फूड के अंदर, finally all fats are converted into fatty acid, glycerol and monoglycerides। एक बार बेटा जो है बाई रिएक्शंस जो है हम शो कर देते हैं। फैट विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस, एक्शन ऑफ बाइल जूस किस में कन्वर्ट हो जाता है, इमल्सिफाइड फैट के अंदर बेटा। ये फैट जो है ट्राइग्लिसराइड है। इमल्सिफाइड फैट फिर जो है इमल्सिफाइड फैट विद हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज किस में कन्वर्ट होगा बेटा, फैटी एसिड प्लस डाइग्लिसराइड फिर किस में कन्वर्ट होगा बेटा, विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज
किस में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड। और लास्ट में बेटा मोनोग्लिसराइड जो है, मोनोग्लिसराइड जो है कन्वर्ट होगा पेंक्रियाटिक लाइपेज की हेल्प से, पेंक्रियाटिक लाइपेज की हेल्प से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और लाइपेज जो एंजाइम जो है बेटा वो एक्टिवेट होता है बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस की हेल्प से जो है एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेटा वो है डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स are digested in small intestine। न्यूक्लिक एसिड जो है बेटा कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होते हैं। द एंजाइम विच डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन द पेंक्रियाटिक जूस। एंजाइम विच digest the nucleic acid are present in pancreatic juice and intestinal juice। पेंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस के अंदर ये जो है प्रेजेंट रहते हैं। अब सबसे पहले हम अगर बात करें तो बेटा पेंक्रियाटिक जूस की कर लेते हैं। पेंक्रियाटिक जूस की बात करें बेटा तो इट कंटेन 2 न्यूक्लियेजेस। इसके अंदर जो है इट कंटेन्स 2 न्यूक्लियेजेस। इसके अंदर 2 न्यूक्लियेजेस जो है प्रेजेंट रहते हैं, डीएनएज या हम कह सकते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज एंड आरएनएज, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, राइबो न्यूक्लियेजेस, जो कि किस तरीके से एक्ट करते हैं ये हम आपको शो करते हैं बेटा। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज, डीएनएज जो है एक्ट करेगा और क्या बना देगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। बेटा जो पेंक्रियाटिक जूस के अंदर डीएनए जो होता है वो डीएनए जो है उस पर डीएनएज एक्ट करेगा और उसको क्या बना देगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। और इसी तरीके से आरएनए पे बेटा क्या एक्ट करेगा, आरएनएज, और क्या बना देगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। सेकंड जब बात आती है तो आती है बात बेटा इंटेस्टाइनल जूस की। ये था पेंक्रियाटिक जूस के अंदर। इंटेस्टाइनल जूस की अगर बात करें, इंटेस्टाइनल जूस तो इसके अंदर बेटा एंजाइम्स रहते हैं, न्यूक्लियोटाइडेजेस। इट कंटेन्स एंजाइम्स न्यूक्लियोटाइडेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर भी बेटा 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइडेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस। अगर इनकी बात करें कि ये किस तरीके से एक्ट करते हैं तो बेटा ये देखिए किस तरीके से एक्ट जो है करेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स कौन एक्ट करेगा इस पे, न्यूक्लियोटाइडेजेस। ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है और राइबो न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है बेटा। एक्ट कौन करेगा, न्यूक्लियोटाइडेजेस, और क्या बना देगा, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसी तरीके से न्यूक्लियोसाइड्स पे, न्यूक्लियोसाइड भी जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज भी हो सकता है और राइबो न्यूक्लियोसाइड भी हो सकता है। तो इस पे भी कौन एक्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइडेजेस। इस पे न्यूक्लियोटाइडेजेस ने एक्ट किया था, इस पे न्यूक्लियोसाइडेजेस, न्यूक्लियोटाइड्स पे न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइड्स पे न्यूक्लियोसाइडेजेस। और किसमें इसको कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजिनस बेसिस
प्लस पेंटोज शुगर के अंदर जो है इसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये था बेटा डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हमने कंप्लीट कर लिया है और डाइजेशन ऑफ फैट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा वो स्टार्ट होता है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन, कि किस तरीके से जो है डाइजेशन के प्रोसेस को हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। तो ये बेटा हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही हम करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।